नमस्कार साथियों, मेरा नाम है हरीश वर्मा। मेरे चैनल टीचिंग टॉक में स्वागत है। साथियों, आज मैं पढ़ाऊंगा आपको खिलजी वंश के बारे में। साथियों, खिलजी वंश दरअसल दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश है। पहला वंश मैंने आपको बताया हूं कि दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश था। दूसरा वंश हम पढ़ेंगे साथियों खिलजी वंश। ठीक है, तो खिलजी वंश के अंतर्गत 4 से 5 शासक हुए, लेकिन 2 से 3 शासक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला शासक का नाम है साथियों जलालुद्दीन खिलजी। दूसरा महत्वपूर्ण शासक का नाम है अलाउद्दीन खिलजी। साथियों, आपको याद करना चाहिए कि खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत में सबसे कम वर्षों तक शासन किया। आई बात समझ में? तो इन्होंने टोटल 30 वर्षों तक ही शासन कर पाया हमारे भारत की धरती पर। ठीक है, तो आइए हम एक करके बहुत बेहतरीन तरीके से इस अच्छे से पढ़ते हैं। तो पहला है जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, तो इनका शासन वर्ष साथियों 1290 से 1296 के बीच में रहा। यानी कि टोटल इन्होंने 6 वर्षों तक खिलजी वंश में राजा के तौर पर, सुल्तान के तौर पर, शासक के तौर पर इन्होंने काम किया। तो एक प्रश्न जरूर उठता है कि जलालुद्दीन खिलजी क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, ये कहां से आया था, इसकी कहानी है क्या। तो साथियों, गयासुद्दीन बलबन के बारे में आपने सुना होगा, जिन्होंने बलबनी वंश की स्थापना करी थी। तो बलबनी वंश के अंतिम शासक हुए, तो उसका नाम था क्यूमर्स और कैकुबाद। तो क्यूमर्स और कैकुबाद के ये सेनापति थे जलालुद्दीन खिलजी। साथियों, सिचुएशन ऐसा बना कि जलालुद्दीन खिलजी जो कि सेनापति था क्यूमर्स और कैकुबाद का, तो उनकी हत्या करके ये खुद उनकी जगह गद्दी पर बैठ गया शासक के तौर पर, राजा के तौर पर। आई बात समझ में? तो साथियों, जलालुद्दीन खिलजी दरअसल सेनापति था क्यूमर्स और कैकुबाद का, तो उनको मारकर इन्होंने शासक के तौर पर नियुक्त हुए और खिलजी वंश की स्थापना करी अपने सरनेम के नाम से। तो जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना सन 1290 में किया था। आई बात समझ में? साथियों, इन्होंने जब खिलजी वंश की स्थापना करी ना 1290 में, तो उस समय इनका उम्र 70 वर्ष था। 70 वर्ष था। ठीक है, तो 70 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना राज्य अभिषेक कराया। ठीक है, शासक के तौर पर, राजा के तौर पर। तो कहां शासक के तौर पर राज्य अभिषेक कराया? तो नाम आएगा किला खरी में। तो किला खरी साथियों दरअसल कैकुबाद और क्यूमर्स ने स्थापना की थी। ठीक है, किला खेरी की। तो किला खेरी दरअसल खिलजी वंश की प्रारंभिक राजधानी थी। आई बात समझ में? तो यहाँ से क्या स्पष्ट होता है, 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना करी और 70 वर्ष की आयु में कैकुबाद और क्यूमर्स के द्वारा स्थापित किला खेरी में इन्होंने राज्य अभिषेक कराया। साथियों, दिल्ली सल्तनत का सभी इस्लामिक शासकों में सबसे बूढ़ा शासक कौन था? तो आपका प्रश्न आएगा, आपका आंसर आएगा जलालुद्दीन खिलजी, जिन्होंने 70 वर्ष की उम्र में खिलजी वंश की स्थापना करके राजा बना। आई बात समझ में? साथियों, एक दौर आता है 1296 की। ठीक है, तो 1296 में जिस समय ये शासक रहता है जलालुद्दीन खिलजी, उस समय अलाउद्दीन खिलजी का नाम आता है। दरअसल साथियों, अलाउद्दीन खिलजी ना जलालुद्दीन खिलजी का एक भतीजा था, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था जलालुद्दीन खिलजी। आई बात समझ में? लेकिन बाद में ये दामाद भी बन जाते हैं जलालुद्दीन खिलजी का, यानी कि अपने चाचा की लड़की से शादी कर लेता है अलाउद्दीन खिलजी बाद में। ठीक है, 1296 में साथियों इनकी योग्यता को देखकर अलाउद्दीन खिलजी को देवगिरी के अभियान पर भेजता है। उस समय देवगिरी साथियों दक्षिण भारत में एक राज्य है। ठीक है, देवगिरी। तो उस समय राजा कौन था? तो नाम आएगा रामचंद्र यादव। ठीक है, रामचंद्र देव एक शासक था। तो वहां से उनको पराजित करके बहुत ज्यादा अकुत धन संपत्ति हासिल करी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो जब बहुत ज्यादा धन अर्जित कर लिया ना देवगिरी को, तो इनके मन में आया कि मैं क्यों नहीं शासक बन जाता हूँ, सुल्तान बन जाता हूँ। ये 70 साल का बूढ़ा व्यक्ति शासन कर रहा है खिलजी वंश में, तो मेरे पास तो सभी योग्यता है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास टैलेंट है, पराक्रमी योद्धा भी हूं मैं, मतलब बहुत सारे टैलेंट है जो सुल्तान के तौर पर, शासक के तौर पर, राजा के तौर पर किसी इंसान के पास होना चाहिए। तो इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में जलालुद्दीन खिलजी को मार देता है। आई बात समझ में? तो यही से नाम आता है अलाउद्दीन खिलजी का नाम दरअसल। आई बात समझ में? तो अलाउद्दीन खिलजी ने साथियों 1296 से 1316 के बीच में टोटल 20 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। आई बात समझ में? तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत महत्वपूर्ण पेपर में पूछा जाता है प्रश्न, तो सबसे महत्वपूर्ण यही है अलाउद्दीन खिलजी दरअसल खिलजी वंश में। साथियों, इसका टोटल 2 वीडियो आएगा खिलजी वंश का। इसके अगले वीडियो में अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन सा क्षेत्र को जीता था वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां से मेंस में प्रश्न आता है और कई बार आ भी चुका है। ठीक है, क्योंकि ये मतलब
ज्यादा लंबे समय तक खिंचा जाएगा यह वीडियो, इसी कारण मैंने फैसला लिया है कि इस वीडियो को कम से कम 2 वीडियो में कंप्लीट करूँ इस टॉपिक को। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम साथियों अली था और गुरसब था, मतलब इसका 2 नाम था, अली और गुरसब अलाउद्दीन खिलजी का नाम था। साथियों मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जलालुद्दीन खिलजी का ये भतीजा था और दामाद भी था। आई बात समझ में। साथियों इन्होंने राज्य को चलाने के लिए कुछ राजत्व सिद्धांत को लागू किया था, हम उसको देखेंगे। तो इसने 2 सिद्धांत को लागू किया था राज्य को चलाने के लिए। ठीक है साथियों, ये कट्टर मुसलमान था अलाउद्दीन खिलजी। इसके पहले जितने भी राजा हो गए ना मुसलमान शासकों में, जैसे कि जलालुद्दीन खिलजी हो गया, इल्तुतमिश हो गया, बलबन, इन्होंने इन सभी शासकों ने, इन सभी अरबी और टर्की आक्रमणों ने अपने धर्म के हिसाब से शासन को चलाया था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने धर्म को अलग किया और शासन चलाने के तरीके को अलग किया, यानी कि धर्म और शासन को अलग किया। ठीक है, तो इन्होंने इस्लाम के सिद्धांत के अनुसार शासन नहीं किया, अपने शासक को अपने तरीके से संचालित करने की कोशिश की। ठीक है साथियों, इसके पहले की सुल्तान शासक राजाओं ने उस समय के खलीफा से शासन करने के लिए अनुमति पत्र लेता था। जैसे कि इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से अनुमति पत्र लिया था शासन करने के लिए, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कभी किसी खलीफा से शासन करने के लिए अनुमति पत्र, आमंत्रण पत्र नहीं लिया। आई बात समझ में। तो खलीफा से इन्होंने कभी स्वीकृति नहीं लिया। ठीक है साथियों, तो इनके अंदर 2 सिद्धांत है। इस्लाम के अनुसार इन्होंने कभी अपने राज्य को नहीं चलाया, खलीफा से इन्होंने कभी स्वीकृति पत्र नहीं लिया। आई बात समझ में। साथियों इस समय ना बहुत ज्यादा विद्रोह हो चुका था अलाउद्दीन खिलजी के समय। इसका 2 मुख्य कारण था। पहला कारण क्या था कि इन्होंने जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया था और मारकर ये शासक बना था, सुल्तान बना था। तो उस समय के जो सरदारों के ऊपर, मुस्लिम इंसानों के ऊपर, उस समय के स्थानीय जनताओं पर बहुत ज्यादा आक्रोश था अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर। इसी कारण विद्रोह कर रहे थे कि ये हत्यारा शासक है। दूसरा कारण क्या है साथियों, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ना बहुत कट्टर मुसलमान था। उस समय के सोमनाथ मंदिर को लूटा था, बहुत सारे हिंदुओं के ऊपर बहुत सारे टैक्स लाद दिए थे, तो उनका विद्रोह करना बहुत जायज था। तो विद्रोह को दबाने के लिए इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण 4 प्रयास किए, इसको हम देखेंगे। ठीक है साथियों, उस समय के धार्मिक गुरुओं को ना, इस्लामिक धार्मिक गुरुओं को उनके कार्यों के उपज में बदले में कुछ दान दिया जाता था, दक्षिणा और वेतन दिया जाता था। ठीक है, तो उस समय साथियों धार्मिक गुरुओं को ना दान, उपहार और पेंशन के रूप में भूमि दी जाती थी। मतलब भूमि दिया जाता था, भूमि का दान दिया जाता था धार्मिक गुरुओं को। तो वे धार्मिक गुरु बहुत ज्यादा संपन्न हो गए। उसी संपन्नता के कारण, उसी अमीरी के कारण अलाउद्दीन खिलजी से बहुत ज्यादा घमंड करते थे। मतलब उसी भूमि अनुदान के चलते, उसी भूमि संपत्ति के कारण बदला लेने के लिए, विद्रोह करने के लिए प्लानिंग बनाते थे। तो जितना भी जमीन था, जितनी भी संपत्ति थी ना धार्मिक गुरुओं के पास, उसको खालसा भूमि में बदल दिया। खालसा भूमि दरअसल एक शासकीय भूमि था। मतलब कहने का मतलब होता है धार्मिक गुरुओं की भूमि को अलाउद्दीन खिलजी ने अपने अंडर में कर लिया। आई बात समझ में, ताकि अपनी संपत्ति के बल पर वह विद्रोह न कर सके। साथियों इन्होंने गुप्तचर विभाग की भी स्थापना की। गुप्तचर विभाग का काम क्या है कि जितने भी विद्रोह हो रहा है ना, तो विद्रोह होने से पहले उसकी सूचना अलाउद्दीन खिलजी को मिल जाए, यही है दरअसल गुप्तचर विभाग का काम। साथियों इन्होंने शराब और जुआ पर भी प्रतिबंध लगा दिया। साथियों जब देखो आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, जब बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाएंगे ना किसी भी स्थान पे, तो वे किसी न कोई मतलब कोई ना कोई बात तो करेगा ही इकट्ठा होकर। तो शराब की दुकान पर बहुत सारे लोग होते हैं, शराब पीते हैं, तो एक साथ शराब पीते हैं लोग। जुआ भी खेलते हैं, तो जुआ एक व्यक्ति तो नहीं खेलते हैं, बहुत सारे लोग जुआ खेलते हैं। तो उसी शराब पीते वक्त, जुआ खेलते वक्त अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात होती थी। ठीक है, और वहीं पर ही प्लानिंग बनती थी दरअसल। तो ऐसे सभी स्थानों पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, खासकर सामूहिक स्थानों पर जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा इकट्ठे होते हैं। तो उस समय शराब और जुआ पर बहुत सारे लोग दिलचस्पी लगाते थे, तो वहीं पर इकट्ठा होकर अलाउद्दीन खिलजी को हटाने की बात करते थे। तो इन्होंने शराब और जुआ पर प्रतिबंध लगा दिया ताकि मेरे विद्रोह के लिए प्लानिंग नहीं बन सके। तो प्लानिंग दरअसल इन्हीं क्षेत्रों में होता है। ठीक है, सामूहिक इकट्ठा वाले क्षेत्रों में होता है। ठीक है साथियों, इन्होंने समारोह और शादी पर भी सरदारों के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि आना जाना रहेगा, लोगों का मिलन होगा, तो जाहिर सी बात है अलाउद्दीन खिलजी को हटाने के लिए, विद्रोह करने के लिए प्लानिंग बनेगी। ठीक है
तो जहाँ पे प्लानिंग बन सके, जहाँ लोगों का आना जाना रहेगा शराब पर जुआ पर खेलने के लिए, तो उस समय उस सभी क्षेत्रों को प्रतिबंध कर दिया ताकि उनके विरुद्ध विद्रोह की आवाज ना हो सके। साथियों इन्होंने देखो अलाउद्दीन खिलजी के समय ना मंगोल आक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, ठीक है। तो मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए और साम्राज्य की मजबूती के लिए बहुत ज्यादा धन की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। तो इन्होंने टैक्सों को बढ़ा दिया। अलाउद्दीन खिलजी से पहले टैक्स ना 1/3 था, यानी कि 33% था। अब इन्होंने बढ़ाकर 1/2 कर दिया, यानी कि 50% कर दिया टैक्स को। आई बात समझ में। साथ ही इन्होंने 2 कर और लगाए अपने समय में, चराई कर और गढ़ी कर। चराई कर दरअसल जो दुधारू पशु होते हैं ना, तो दुधारू पशु जिस जगह पर चारा चरते थे ना, उस चारागाह पर इन्होंने टैक्स लगा दिया। आई बात समझ में। और गढ़ी कर का मतलब होता है मकानों पर झोपड़ियों पर इन्होंने कर लगाया, ठीक है। तो चढ़ाई कर गढ़ी कर इन्होंने ही लगाया, ठीक है। साथियों ये जितने भी राजस्व वसूलते थे ना टैक्स के रूप में, तो एक राजकोष में जमा होता था जिस विभाग का नाम था दीवान ए मुस्तखराज। आई बात समझ में। साथ ही इन्होंने सैनिक सुधार के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण काम किए। अलाउद्दीन खिलजी के समय सैनिकों को उसी समय इस्तेमाल किया जाता था जिस समय युद्ध होता था। आई बात समय। और पैसा देकर उसको भेज दिया जाता था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल आक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, विद्रोह बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, तो किसी भी समय सैनिक की जरूरत पड़ सकती थी अलाउद्दीन खिलजी को। यही कारण है कि साथियों इन्होंने स्थायी रूप से 12 महीना 365 दिन इन्होंने सैनिकों को अपने अंडर में रखा, मतलब सैनिक रखा, ठीक है। और इनको भूमि के बदले नकदी पैसा देता था, वेतन देता था, ये भूमि नहीं देता था। आई बात समझ में। साथियों इन्होंने सैनिकों का हुलिया रखना शुरू किया और घोड़ों का दागना शुरू कर दिया। सैनिकों का हुलिया का मतलब होता है हुलिया का मतलब होता है शक्ल होता है, ठीक है। आज भी ना जब आप आर्मी में जाओगे ना तो सैनिकों का हुलिया रखा जाता है, चेहरा का फोटो खींच कर रखा जाता है, फिंगरप्रिंट पे रखा जाता है। आई बात समझ में। तो सैनिकों को उस समय हुलिया रखा जाता था, मतलब कहने का मतलब परिचय। आई बात समझ में। और घोड़ों को दागा जाना मतलब होता है घोड़ों की पहचान के लिए दागा जाता था, ठीक है, उसके पीठ पर या कहीं भी स्थल पर। आई बात समझ में। तो साथियों इन्होंने बाजार व्यवस्था भी लागू की थी, ठीक है। बाजार व्यवस्था दरअसल साथियों उस समय के सैनिकों की सुविधाओं के लिए, ताकि उसके उचित दाम पर कोई भी कीमत मिल जाए, कोई भी वस्तु उचित दाम पर मिल जाए, ठीक है। तो उसी अनुसार से इन्होंने बाजार व्यवस्था को लागू की थी। साथियों बाजार व्यवस्था 2 कारणों से लागू की गई थी। सैनिकों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के समय सैनिक महत्वपूर्ण पार्ट बन गया था। मैंने बताया ना मंगोल आक्रमण विद्रोह बहुत ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुका था, तो परमानेंट इनको सैनिकों के लिए सुख सुविधाओं की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती थी। तो उन्होंने बाजार व्यवस्था दरअसल सैनिकों की आवश्यकता की पूर्ति की ही लिए लागू किया था, ठीक है। दूसरा साथियों सभी वस्तुओं के लिए अलग अलग बाजार बनाया गया था, जैसे कि कपड़ा बाजार के लिए सराय ए अदल की स्थापना की थी, ठीक है। अनाज, क्योंकि अनाज खाने की चीज है, तो उनके लिए उनका नाम क्या था, उस बाजार का नाम है गल्ला बाजार, ठीक है। साथियों इन्होंने 3 अधिकारी की भी नियुक्ति की थी बाजार को नियंत्रण करने के लिए, ठीक है, बाजार पर कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। क्योंकि बाजार पर व्यापारियों का बहुत बड़ा रोल होता है, तो उन व्यापारियों को नियंत्रण करने के लिए उन्होंने दीवान ए रियासत की स्थापना की थी, ठीक है। बाजार का दारोगा को नियंत्रण करने के लिए बाजार का दारोगा होता था सहनाई मंडी, ठीक है, जो बाजार पर कंट्रोल करता था, ठीक है। व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण दीवान ए रियासत करता था। साथियों ठीक है, मुहद्दिस का काम क्या था, जैसे कि कोई नाप तोल कर रहा है कोई व्यापारी, ठीक है, तो नाप तोल में एक पारदर्शिता बनी रहे, कोई कांटा नहीं मार सके, इसी कारण मुहद्दिस की स्थापना की गई थी। तो 3 अधिकारी की नियुक्ति की गई थी इसके समय, दीवान ए रियासत, सहनाई मंडी और मुहद्दिस। आई बात समझ में। साथियों मैंने बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट के अनुसार आपको पढ़ा दिया। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। साथियों सब्सक्राइब तो बहुत जरूर करना, जरूर रूप से करना। आई बात समझ में। जय हिंद साथियों।